Good morning, everyone. Today we are going to read same chapter 2.1. Okay, and today's topic is food chain. Last class we had dealt about different greeny plants, non-greeny plants, photosynthesis, and insectivorous plants. All these. So today, food chain. Let us see. A picture is visible to you, right? So, food chain. What is it? A food chain is a chain or it is a sequence in which one eats the other and the other flow of energy and their flow of energy, okay, from one organism to another in the form of food. Okay, now you can understand in a better way. A food chain is the chain of organisms through which transfer of energy passes in the form of food. Okay, you can also say it is a system where a small animal is eaten up by large animal in the form of food, which in turn is the food for an even larger than that larger animal. For example, grass is the producer and grass is eaten up by the grasshopper. Grasshopper is again eaten by the large animal, that is frog. Okay, and after that frog is also eaten up by large animal. So a chain always go. It is a sequence. Sequence means continuity, एक के बाद एक ऐसा करके. ठीक है, तो फूड चेन है क्या, थोड़ा हिंदी में भी समझाती हूँ. फूड चेन एक चेन है. जैसे आप गले में मम्मी को माला पहनते हुए देखते हैं, मोतियों की माला. ठीक है, तो एक मोती दूसरे मोती से जुड़ करके पूरा चेन बनता है. तो फूड चेन क्या है, एक एक मोती की जगह पे एक एक ऑर्गेनिज्म है, एक एक एनिमल है. एक एनिमल दूसरे एनिमल से जुड़ा हुआ है, यानी डिपेंड करता है. क्यों करता है, फूड के लिए करता है. जाहिर सी बात है, ये जो फूड चेन है एक चेन है, फूड के लिए चेन है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे का फूड होता है. ठीक है, और दूसरा किसी तीसरे का फूड होता है. तो अब आई थिंक आपको फूड चेन थोड़ा समझ में आया होगा. अब फूड चेन इज अ चेन, है ना, या सीक्वेंस भी बोल सकते हैं. सीक्वेंस मीन श्रृंखला, है ना, एक के बाद एक ऐसा करके जुड़ा हुआ. तो अब फूड चेन इज अ चेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म. अब भाई कहते हैं कि भाई हम किसी को खाते हैं, कोई और मुझे खाता है या कोई और किसी को खाता है. क्यों खाता है, तो बात आती है कि फूड हम खाते ही क्यों हैं. तो फूड हमें एनर्जी देता है, आपको पता है. फूड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है, और केमिकल एनर्जी एक से दूसरे में जाता है. जब हम किसी को खाते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी हम में आती है. जैसे हम प्लांट खाते हैं, है ना, प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. धरती पर सबसे पहले प्लांट बना, फिर हम आए. तो प्लांट हम खाते हैं, बिना प्लांट प्रोडक्ट के हम जीवित नहीं रह सकते. ठीक है, तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म है. एक जो डायरेक्टली प्लांट खा सकता है, और दूसरा कौन होता है, जो प्लांट खाने वाले को खाता है. ठीक है, तो अभी सारी बातें समझेंगे हम लोग. पहले फूड चेन को अच्छे से समझना है. तो फूड चेन मैंने बताया एक चेन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को, यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म लार्ज एनिमल के द्वारा खाया जाता है, वो लार्ज एनिमल उससे लार्ज एनिमल के द्वारा खाया जाता है. तो इसी तरह से खाने का मतलब होता है एनर्जी का फ्लो होना, एनर्जी का बहना, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होना, ऐसा कह सकते हैं. मैंने जो खाया वो मुझे खाने वाले को मिल जाएगा, वो एनर्जी कुछ तो मुझ में रहेगी, कुछ उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है फूड चेन में, इसीलिए एक दूसरे को खाते हैं. और आपको पता है कि फूड चेन बहुत सारा हो सकता है ना, बहुत सारा फूड चेन. जैसे मकड़े का जाल बोलते हैं ना, ठीक है, तो एक फूड चेन दूसरे फूड चेन से जुड़ा हुआ है, और पूरे फूड चेन के एक जाल को फूड वेब बोलते हैं, है ना. वो भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन सीनियर क्लास में. आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 47 में शायद, है ना. तो इस तरह से फूड चेन ये है. अब कहते हैं इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का क्या है, इकोसिस्टम धरती का वह हिस्सा है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रहते हैं, और आपस में एक दूसरे पर लिविंग पे डिपेंड करते हैं, और लिविंग नॉन लिविंग पर भी डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो ये इकोसिस्टम का एक यूनिट है. इसी एक यूनिट से मिल करके पूरा
आगे चल के हमारा पूरा इकोसिस्टम बना है, पूरी धरती बनी है, ठीक है। इट कनेक्ट ईच अदर। फूड चेन क्या करता है, एक को दूसरे से जोड़ता है, किस सिलसिले में, खाने के क्रम में जोड़ता है, टू फॉर्म द फूड वेब। इट शोज हाउ ईच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर देयर सर्वाइवल। खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, ठीक है। तो इट इज़ अ फूड चेन, और या फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म का एक श्रृंखला है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दैट ईट वन अनदर सो दैट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट वन। तो इस तरह से फूड चेन हुआ। अब आप ध्यान से समझ गए होंगे फूड चेन। तो मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ, फूड चेन क्या है। फूड चेन इज़ अ सीक्वेंस या चेन भी लिख सकते हैं आप, इन विच वन ईट्स या वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर वन, हाँ, टू गेट एनर्जी, ओके। और इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जुड़े होते हैं एक फूड चेन में। तो फूड चेन के 4 जो हैं, 3 हैं, एक और होगा, ठीक है। 3 कंपोनेंट मैंने लिखा है, कंपोनेंट मतलब जिससे मिलके बना है फूड चेन के अंदर, ये 3 होते हैं। तो सबसे पहला जो शुरुआती होता है, बेसिक जो होता है, वो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब जो फूड प्रोड्यूस करे, जो खाना अपना खुद से बनाए, यानी कि ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है, अगर हमारे पास होते तो हम भी खाना बनाते, लेकिन हमारे पास क्लोरोफिल है नहीं, यानी ग्रीन कलर का पिगमेंट हमारे पास है नहीं ना, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स के पास होता है, यानी ऑल द ग्रीन प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, और उनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की मदद से ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर पाते हैं केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी कहाँ छिपा होता है, फूड के अंदर, जो वो बनाते हैं। वो अपने लिए खाना बनाते हैं और हमारे लिए भी बनाते हैं। वो खाना बहुत ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है, अपने भी इस्तेमाल करते हैं और हमारे लिए बचा के रखते हैं, ठीक है। तो हम उनको खा करके जीवित रहते हैं, फिर हमको कोई खा के जीवित रहता है। तो ये फूड चेन में चलता रहता है। तो पहला जो है प्रोड्यूसर, फूड चेन हमेशा स्टार्ट होगा प्रोड्यूसर से, क्योंकि बिना प्लांट के धरती का कोई भी भोजन शुरू नहीं होगा, ठीक है। बताया कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम डिपेंड करते हैं। प्रोड्यूसर के बाद क्या होगा, कंज्यूमर होगा। तो कंज्यूमर 3 तरह के होते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं या खाते हैं, उसको कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर 3 तरह के होते हैं, जो प्लांट को डायरेक्ट खाए उसको प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्लांट खाने वाले को खाए उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला हो वो कहलाएगा टर्सरी कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर हो गया, पहला प्रोड्यूसर था, दूसरा कंज्यूमर हुआ। कंज्यूमर के भी 3 प्रकार, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बाद डिकम्पोजर होता है। तो डिकम्पोजर कौन है, डिकम्पोजर को हम बहुत आसान से लैंग्वेज में बोलते हैं, जो इन्वायरमेंट को क्लीन करे। भाई साफ़ सफाई करने वाला है, वातावरण को साफ़ सफाई कहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग मैटर है, जहाँ पे कुछ सड़ रहा है, कुछ मर गया है, वो धीरे धीरे गलेगा, सड़ेगा और फिर बदल जाएगा छोटे छोटे टुकड़े में, यानी मिनरल में बदल जाएगा, जो मिट्टी के अंदर मौजूद होगा, और मिट्टी से फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वही मिनरल प्लांट का भोजन होता है। तो इस तरह से पूरे इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है ना। फूड चेन से ये समझ में आता है कि नथिंग इज वेस्ट इन द एनवायरनमेंट। हर चीज़ एक दूसरे के लिए बना है और इसके बिना नहीं चल सकता धरती का सिस्टम, इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो अभी एक एग्जांपल आपको दिया है मैंने, ग्रास है ना। ग्रास क्या है, ग्रीन प्लांट है, ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल है, वो खाना खुद से बनाते हैं। ग्रास को खाया डियर ने या ग्रास हॉपर ने खाया, है ना। उसको कौन खाएगा, लायन ने खाया। लायन को कौन खाएगा, उससे बड़ा एनिमल खाएगा, वल्चर खाएगा, है ना। वल्चर भी तो कभी मरेगा, ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा खाता ही रहेगा, वो भी तो कभी मरेगा, वो भी डेड एंड डिके होगा। तो जैसे ही डेड एंड डिके होगा बेटा, तो क्या होगा, एक तीसरे कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म, जिसको कि अभी डिकम्पोजर बताया, जिसको कि मैंने इन्वायरमेंट क्लीनर बताया, वो उसको उसके बॉडी को, डेड बॉडी को धीरे धीरे सड़ने पर सड़ाएगा, गलाएगा और उसको छोटे छोटे कंपोनेंट में बांटेगा। वो हो जाएगा मिनरल, जो मिट्टी में प्रेजेंट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा और फिर प्लांट उसको यूज़ करेगा। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। कैसे चलेगा, प्रोड्यूसर खाएगा, प्रोड्यूसर प्लांट अपना खाना बनाएगा, उसको खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी को खाएगा टर्सरी कंज्यूमर, और टर्सरी कंज्यूमर को खाएगा कौन, डिकम्पोजर खाएगा। तो इस तरह से हमारा फूड चेन
बहुत सारा है पूरी दुनिया में। एक इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे फूड चेन होते हैं, यानी हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कभी कभी कहते हैं ना हम लोग, सांप क्यों बनाया भगवान ने, है ना, बहुत गुस्सा आता है, सांप बना क्यों भाई, इतना जहरीला होता है। आपको नहीं पता है वो सांप भी फूड चेन का हिस्सा है ना, वो भी किसी के द्वारा खाया जाता है, वो भी किसी को खाता है ना। तो फूड चेन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में बेकार नहीं है, ठीक है। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को मान लो मार दें हमेशा के लिए, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसकी प्रजाति धरती पे रहेगी ही नहीं। अगर नहीं रहेगी तो क्या होगा, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। फूड चेन डिस्टर्ब होगा, इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा तो पूरे धरती का सिस्टम, इकोलॉजिकल बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। आगे चल के ये सब टर्म आपको क्लियर होगा। अभी इकोसिस्टम समझो धरती का एक हिस्सा जहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग आपस में मिल के रहते हैं और बिना एक दूसरे के रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो बैक्टीरिया हैं, जर्म्स है, ये सब क्या है, डिकम्पोजर है, जो आपको दिखते नहीं हैं जल्दी, है ना, लेकिन ये इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है, मान लो ये चॉक है, ये बड़ा पीस है, इसको मैंने तोड़ के ये देखो 2 पीस में बना दिया, फिर इस 2 के भी छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और छोटे, तो फिर ऐसा डस्ट जैसा दिखेगा ना। देखो इसमें भी बहुत सारे कण हैं, है ना, ये सारे कण छोटे छोटे कण हैं, है ना। तो ये सारे ही क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो अभी मैंने इतना बताया, ठीक ना। तो ये सारे चीज़, ये जो छोटा छोटा फॉर्म आया लास्ट में, एक कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी मटेरियल है, वो डिकम्पोज हो गया, छोटे छोटे टुकड़े में बदल गया, ठीक है। तो जब भी कोई डेड होता है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे हमारी बॉडी हो, वो सब छोटे छोटे पार्ट में डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन होता है, इतने छोटे छोटे पार्ट में होता है कि वो आसानी से मिट्टी में मिल जाता है और प्लांट भी उसको पानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो मिनरल बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से वो खाना बनाता है। तो फूड चेन इतना समझ में आया होगा। आगे पढ़ना है बेटा हम लोग को, प्रोड्यूसर क्या है। अभी बताया था मैंने प्रोड्यूसर क्या है। तो प्रोड्यूसर्स क्या है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ऑल फूड चेन्स स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स। उसके बाद एग्जाम्पल बता दिया सारे हरे प्लांट। उसका कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर, ठीक है। तो जितने भी प्लांट को खाने वाले हैं डायरेक्टली वो कंज्यूमर है। और इसमें भी 3 कैटेगरी है, प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे लिखा है मैंने, हर्बीवोर्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर मतलब प्लांट ईटर्स। कार्निवोर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। तो कार्निवोर्स बड़े वाले है ना, वो बड़े जो एनिमल्स हैं जो उनको खाते हैं कार्निवोर्स को, वो टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद है तीसरा कंपोनेंट फूड चेन का, डिकम्पोजर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स हु ब्रेक्स डाउन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। जैसे क्या है न्यूट्रिएंट का सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो, जैसे हो गया फॉस्फोरस, जैसे हो गया कैल्शियम, जैसे हो गया आयरन, जैसे हो गया आयोडीन। ये सारे न्यूट्रिएंट हैं जिसके बिना ना ही हम जीवित रह सकते हैं, ना ही कोई और लिविंग बॉडी, प्लांट भी जीवित नहीं रह सकता, उन्हें ये भोजन चाहिए ही। तो इस तरह से आज हमने फूड चेन पढ़ा। और आपका होमवर्क मैं बता रही हूँ, आपका आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क यहाँ है। आज का जो होमवर्क है आपका है, अभी जो मैंने ये वाला नोट्स अभी शेयर करूँगी उसको होमवर्क में लिखना है, राइट एंड लर्न फूड चेन नोट्स, जो अभी मैंने क्लास वर्क में पढ़ाया। दूसरा जो है बेटा, ड्रॉ फूड चेन गिवन एट पेज नंबर 46 इन योर साइंस नोटबुक। तो इतना ही आज के लिए, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन द क्लास। ओके, थैंक यू।